हम्म, तो देखिए, लास्ट सेशन में हम लोग क्या डिस्कस लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होती है, और एक छोटा सा डिपेंडेंसी इंजेक्शन करके हम लोगों ने देखा भी था, जिसमें हम लोगों ने एक सिंपल सी एम्प्लॉय क्लास बनाई थी, और एम्प्लॉय क्लास का एक डिपेंडेंसी किया था, राइट? अच्छा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया था, सॉरी। अच्छा, तो अब हमें ये समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि आखिर जो स्प्रिंग कोर का जो पूरा होल सोल कंसेप्ट है, वो किन या क्या यही 2 टॉपिक पे डिपेंड करता है? तो बिल्कुल, स्प्रिंग कोर का पूरा कंसेप्ट 2 प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पहला प्रिंसिपल होता है डीआई, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और दूसरा प्रिंसिपल होता है आईओसी, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल। तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल और डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसी 2 टॉपिक पे ही हमारा स्प्रिंग कोर का पूरा कंसेप्ट डिपेंड करता है। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल में क्लासेस का ऑब्जेक्ट्स हमें नहीं बनाना है, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन में मतलब हमें किसी क्लास के अंदर किसी क्लास के वेरिएबल में डेटा हमें खुद नहीं डालना है। ठीक है? तो लास्ट टाइम पे जिस तरह से हमने यहाँ पे हमने क्या बनाया था, एक नेम नाम का वेरिएबल, एक एज नाम का वेरिएबल, और उनका सेटर गेटर वगैरह बनाया था, और इसी सेटर के अंदर हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया था। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए हमें क्या स्प्रिंग ने कहा? हमें स्प्रिंग ने कहा कि देखिए, आप एक एक्सएमएल फाइल बनाइए। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्या, अब एक क्वेश्चन भी आता है इंटरव्यू का, क्या कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन को करने के कितने तरीके होते हैं, या डिपेंडेंसी इंजेक्शन कितने टाइप की होती है? तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन मेनली सब लोग यही जानते हैं 2 टाइप की होती है। पहला होता है सेटर इंजेक्शन, और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, राइट? लेकिन आउट ऑफ बॉक्स जब आप जाते हो, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में और भी तरीके आते हैं। एक लुकअप मेथड भी इंजेक्शन आता है, लुकअप मेथड इंजेक्शन, राइट? लुकअप मेथड भी इंजेक्शन है, बट मेनली 2 ही टाइप का है, सेटर और कंस्ट्रक्टर। ठीक है? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है। जो डीआई है, डीआई मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और डीआई कितने टाइप के हो गए हमारे? एक हो गया सेटर के थ्रू, एक हो गया सेटर के थ्रू, और दूसरा हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर के थ्रू, राइट? तो दो तरह के हमारे दो तरह के हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन होते हैं। एक हो गया हमारा सेटर इंजेक्शन, और दूसरा हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। अच्छा, तीसरा भी एक मैं यहाँ पे बैकअप में लेके चल रहा हूं, मैं आपको आगे बताऊंगा, लुकअप मेथड इंजेक्शन, राइट? लुकअप मेथड इंजेक्शन, ठीक है? तो याद रखिएगा ये, ठीक है? लुकअप मेथड लेकिन तुरंत नहीं बताऊंगा, ये आगे बताऊंगा। एक सेटर, एक कंस्ट्रक्टर, एक लुकअप मेथड। वैसे तो हमारे पास एक और तरीका होता है, फैक्ट्री मेथड इन्वोकेशन भी होता है। वो हम अलग अलग तरीके से हम देखेंगे कि क्या क्या तरीके होते हैं, लेकिन हम 2 ही बोलते हैं। एक चौथा भी कैटेगरी आप बोल सकते हो, इंटरफेस इंजेक्शन, बट इंटरफेस इंजेक्शन जावा के अंदर अलाउ नहीं होता है। इंटरफेस, क्या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है? नहीं बनता है ना। तो भैया इंटरफेस इंजेक्शन नॉट अलाउड, एनए, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है? ओनली सेटर और कंसिडर इंजेक्शन या लुकअप मेथड इंजेक्शन आप यूज करोगे। वैसे तो मैं आपको एक फैक्ट्री मेथड बना के भी इंजेक्शन कराना आपको दिखाऊंगा कि फैक्ट्री मेथड बना के कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि आईओसी क्या होता है। आईओसी 2 टॉपिक है। आईओसी, आईओसी का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल। देखिए, आईओसी डीआई दोनों ही डिजाइन पैटर्न है, दोनों ही एक प्रिंसिपल है, ठीक है ना? आईओसी प्रिंसिपल में, आईओसी एक्चुअली में एक डिजाइन पैटर्न है, जिस डिजाइन पैटर्न का पर्पस होता है कि भाई क्लासेस का ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाएंगे, हमारी क्लासेस का ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बनाएगी। स्प्रिंग कहती है कि जब हम क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? उस क्लास की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, है ना, कि क्लास का कॉन्फ़िगरेशन है, या तो एक्सएमएल फाइल में कर दो, या जावा क्लास बना के कॉन्फ़िगरेशन कर लो, या एनोटेशन लगा के कॉन्फ़िगरेशन कर लो। समझ रहे हो? कई सारे तरीके हैं, और एक तरीका
एक तरीका तो और भी होता है, वो तरीका होता है हमारा ऑटो वायरिंग तरीका, ठीक है? तो ऑटो वायरिंग का भी तरीका होता है। तो ये सब आपको याद रखना ज़रूरी है कि भाई डिपेंडेंसी इंजेक्शन सेटर से होता है, कंसेटर से होता है, लुकअप मेथड होता है, इंटरफ़ेस इंजेक्शन नहीं होता है। आईओसी जब इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल को हम अचीव करते हैं, तो हम एक्सएमएल से कर सकते हैं, जावा क्लास के थ्रू कर सकते हैं, एनोटेशन से कर सकते हैं, ऑटो वायरिंग से कर सकते हैं। और हम लोगों ने अभी जो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल अचीव किया है, वो हमने एक्सएमएल से किया है, राइट? ये बात याद रहे आपको। अच्छा, दूसरा चीज़ दूसरा चीज़ यहाँ पे जानना ज़रूरी है, क्या हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क को पढ़ने के लिए, क्या हम ऐसे नॉर्मल मैवन प्रोजेक्ट बना के ही कर सकते हैं क्या? अगर हम स्प्रिंग बूट के ऊपर स्प्रिंग कोर को प्रैक्टिस करें तो नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं भाई। स्प्रिंग कोर को स्प्रिंग बूट के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा लर्निंग पर्पस के लिए आप अभी यहीं पे पढ़ो। फिर धीरे-धीरे जब 2, 4, 10 क्लासेस आप मूव कर जाओगे, वहाँ पे पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि जो जो ये स्प्रिंग कोर के कांसेप्ट हैं, वो यहाँ पे अलग हैं, स्प्रिंग बूट में अलग हैं। सब एक है, कांसेप्ट वही है, याद रखिएगा। अच्छा, ठीक है भाई। अभी हम एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। कल को हम जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ऑटो वायरिंग का काम करेंगे। बहुत सारे तरीके से हम इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल को अचीव करने वाले हैं। रियल टाइम पे ऑटो वायरिंग यूज़ होता है। ये सब एक्सएमएल, जावा, एनोटेशन ये सब बस पढ़ने के लिए है अभी, बस नॉलेज के लिए है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में सेटर इंजेक्शन, कंसिडर इंजेक्शन, है ना? ये दोनों इंजेक्शन है अलग-अलग। इनका भी समझ लो कि हम यूज़ कम ही करेंगे, बट इनका भी यूज़ करेंगे, लेकिन ये ऑटो वायरिंग के साथ यूज़ होते हैं, ये भी अगेन। तो इसमें ऑटो वायरिंग ही सबसे मेन चीज़ आ जाती है मिला-जुला के, बट ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी तो फिलहाल हम बिगिनर वाली, बेसिक वाली चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं। अभी कहानी ये है कि सर सेटर इंजेक्शन कब होता है, कंसेटर इंजेक्शन कब होता है ना? तो सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि मेरी एम्प्लॉयी क्लास है। एम्प्लॉयी क्लास के अंदर ये 2 वेरिएबल्स हैं, राइट? और इन वेरिएबल के लिए हमने बनाया सेटर एंड गेटर मेथड, राइट? ऐसे सेटर गेटर बनाया है। तो जब किसी क्लास के अंदर किसी वेरिएबल में सेटर गेटर होता है, तो उसमें जो वैल्यू आप भेजते हो, तो उसको सेटर इंजेक्शन बोलते हैं। और वो भेजते कैसे हो? प्रॉपर्टी टैग से भेजते हो। प्रॉपर्टी में नेम लिख दिया, उसकी वैल्यू लिख दिया। नेम लिख दिया, उसकी वैल्यू लिख दिया। तो ये हम लोगों ने एक्सएमएल बेस्ड आईओसी हमने अचीव करी और इसमें हम लोगों ने सेटर इंजेक्शन करी है। समझ गए आप? सेटर इंजेक्शन। सेटर इंजेक्शन को करने के लिए हमारे पास कौन सा टैग होता है? याद रहना चाहिए। सेटर इंजेक्शन को करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी टैग होता है। दिस इज द टैग दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द सेटर इंजेक्शन। और कंसिडर इंजेक्शन के लिए कौन सा टैग होता है? तो कंसिडर इंजेक्शन के लिए बताइए भाई, याद है कोई? कंस्ट्रक्टर ARGS यहाँ पे होता है। ये कंस्ट्रक्टर ARGS, जो होता है, ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना? चलिए, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एम्प्लॉयी क्लास हमने बना दिया। बहुत अच्छी बात है भाई, एम्प्लॉयी क्लास बना दिया। फिर और भी क्लास ले लें क्या? और भी क्लास ले लेते हैं, यहाँ पे एक क्लास और ले लेते हैं, है ना? और हमें अपने प्रोग्राम के अंदर डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करनी है। सॉरी, और डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करनी है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, न्यू न्यू कीवर्ड से हमें ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है? हमें एड्रेस क्लास का यहाँ पे रेफरेंस ले लिया। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है? जैसे मुझे एड्रेस क्लास चाहिए, कहाँ पे? एम्प्लॉय में। तो एड्रेस क्लास हमें एम्प्लॉय में चाहिए, तो हम यहाँ पे प्राइवेट एड्रेस और एड्रेस टाइप का वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर लेते हैं। हम ऑब्जेक्ट ना बना के हम उस क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं बस। और एड्रेस क्लास के वेरिएबल की जो डेटा है वो यहाँ पे असाइन कर देते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम और कॉमा, ना नेम नहीं भाई, सिटी कॉमा स्टेट कॉमा कंट्री ऐसे ले लेते हैं, ठीक है? बाकी इनका सेग्रीगेटर बनाना है तो बना लीजिए सोर्स के अंदर जाके।
सोर्स के अंदर जाइए, जनरेट सेटरगेटर के अंदर जाइए और इसका सेटरगेटर भी जनरेट हो जाएगा, राइट? ऐसे। और आपको टू स्ट्रिंग भी चाहिए तो सोर्स के अंदर जाके यहाँ से हैश कोड इक्वल टू स्ट्रिंग सब आप जनरेट कर सकते हैं। इनहेरिटेड मेथड नहीं चाहिए भाई, डीसेलेक्ट ऑल करिए, बस फील्ड चाहिए। और अगर हमें अपने कंसिडर भी बनाने हैं तो राइट क्लिक करके सोर्स में जाके यहाँ पे कंसिडर यूजिंग फील्ड्स बना लेते हैं, ताकि कंसिडर यूजिंग फील्ड भी बन जाए। बना के रख लीजिए, जरूरत है तो। डिफॉल्ट कंसिडर बनाना है तो वो भी बना दीजिए। हाँ जी, सर स्क्रीन पॉज हुआ है। स्क्रीन पॉज हो गया है तो मुझे लग रहा है कि आपका नेटवर्क इशू होगा। धीरज आपको सुनाई दे रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है धीरज? सर आई थिंक आपके साइड नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा डिले नहीं आ रहा है। ओके ओके भाई, मेरे साइड से तो नेटवर्क इशू बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम तो भैया जो है बहुत लंबा चौड़ा इंटरनेट लिए हुए हैं, ठीक है? सर मेरे आप में दोनों फुल लगे। एयरटेल का 5G हुआ है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी बताइए, अभी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर आ रही है। अभी नोटपैड बस मैंने मेरे ओपन में करके वही यहाँ एक पे सेकंड कुछ, दिख रहा अभी मैंने नोटपैड ओपन करके है। अभी कुछ सर, लिखा दिख रहा है? हाँ सर आ रहा है। क्या आ रहा है बताइए? नहीं नहीं सर, अभी हाथी लिखा हुआ है। हाथी लिखा आ रहा है, हाँ तो फिर ठीक है, सही चल रहा है। म्यूट कर लीजिए भाई जिसको नहीं आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है भाई, आप रीज्वाइन कर लीजिए जिसका नहीं भी चल रहा है, ठीक है? और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि इंटरनेट सही रखो भाई, इंटरनेट के बिना कोई दुनिया नहीं है, फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी अदरवाइज, ठीक है? मेरे एंड से कभी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत हाँ मतलब कभी कभी हो जाती है, बट वैसे प्रॉब्लम नहीं होती 90% सिनेरियो में, 10% तो नहीं कह सकता, ठीक है? आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप रीज्वाइन करिए, आप इंटरनेट चेक करिए वगैरह वगैरह। तो अभी कौन सा स्क्रीन आ रहा है धीरज? सर अभी तो एड्रेस क्लास वाला चल रहा है। हाँ तो बस यहीं पे आया हूँ मैं, ठीक है? तो देखिए मेरा भी एक एड्रेस क्लास में हम आ गए, म्यूट कर लीजिए। एड्रेस क्लास पे हम आ गए तो एड्रेस क्लास हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, सिटी स्टेट कंट्री बना दिया, यहाँ पे देखिए उसके कंसिडर बना दिए, टू स्ट्रिंग बना दिया, ये सारा चीज़ हमने बना दिया। और इधर हमारी एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास में नेम एड्रेस ऐसे सारे ले लिया हमने। और और यहाँ पे जैसे मैंने नेम और एज का यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे नेम और एज का यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, राइट? और साथ ही साथ इसका सेटर गेटर बना लिया, लेकिन एड्रेस का सेटर गेटर नहीं बनाया है। तो राइट क्लिक करके सोर्स में जाके यहाँ पे जाके हम क्या बना लेते हैं जी? सेटर एंड गेटर। किसके लिए? एड्रेस के लिए बना लेते हैं, ठीक है? ऐसे बना लिया, ठीक है? अगर हम दूसरा कोई बनाना है, जैसे इसके लिए टू स्ट्रिंग भी बनाना है, सोर्स के अंदर जनरेट के अंदर जाके यहाँ पे टू स्ट्रिंग बना लेते हैं, इसका टू स्ट्रिंग भी आ जाएगा, राइट? तो कुल मिला जुला के हमारे पास एक एम्प्लॉय क्लास हो गई और एक एड्रेस क्लास हो गई। मैंने एम्प्लॉय क्लास के अंदर एड्रेस को बना रखा है। अब क्वेश्चन है कि ये दो क्लासेस आपने क्यों बनाया सर? जरूरत होती क्या है सर रियल टाइम पे? देखो हम क्लासेस क्यों बनाते हैं? डेटा को कैटेगराइजेशन के लिए। जैसे मेरे पास एक डिटेल था, एक एम्प्लॉय था जिसका नेम था, उसका एज था, उसका एड्रेस था। अच्छा, नेम में तो ज्यादा कैटेगरी नहीं होती है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम। एज में भी ज्यादा कैटेगरी नहीं होती है, लेकिन एड्रेस कई चीजों से मिलकर बनता है। तो जब एक डेटा के अंदर फर्दर डेटा होता है ना, तो उस डेटा को कैटेगराइज करने के लिए सेपरेट क्लास बना लेनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने एड्रेस को सेपरेट क्लास में यहाँ पे बना रखा है, जिसमें सिटी स्टेट कंट्री वगैरह वगैरह सब कुछ है। और मैंने यहाँ पे एड्रेस क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, अदरवाइज वो तो डिपेंडेंसी वाली केस क्रिएट हो गई। हमें जस्ट रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, बल्कि रेफरेंस वेरिएबल भी एड्रेस का नहीं बनाना चाहिए। एक्चुअली में तो हमें एक इंटरफेस बनाना चाहिए, फिर उस इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास बनानी चाहिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था। अभी पढ़ने के लिए बता रहा हूं मैं ये सब, इसलिए तो ऐसा हम कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे इस क्लास के अंदर ये तीन वेरिएबल हैं और तीनों वेरिएबल में मुझे डेटा जाएगा। एक हमारे पास नेम है, एक हमारे पास एज है, दूसरा हमारे पास एड्रेस है। तीन अलग अलग टाइप के डेटा है, मतलब एक स्ट्रिंग है, एक प्रिमिटिव है और एक रेफरेंस है। तीन अलग टाइप के डेटा है। तो अब हमें अगर सबसे पहले हम अपने आईओसी कंटेनर को बोलेंगे कि मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और इस दोनों डेटा को डालो, तो हमारा आईओसी कंटेनर ये एक्सएमएल, जावा, एनोटेशन, ऑटो वायरिंग, ये अलग अलग तरह की कॉन्फ़िगरेशन करता है। और आईओसी कंटेनर कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। एक होता है बीन फैक्ट्री, मैंने बता रखा है आप लोगों को, बार बार इसको रिवाइज कर रहा हूँ। और एक होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट,
तो दो तरह के हमारे कंटेनर होते हैं, एक बीन फैक्ट्री कंटेनर और एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। समझ रहे हो? तो दो तरह के कंटेनर है हमारे पास, बीन फैक्ट्री वाला और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाला। ठीक है, तो हम जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाले को ही यूज करते हैं, बट ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीन फैक्ट्री और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में क्या अंतर है। तो वो आप देखिए, आप रिवाइज करिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, वो देखिएगा, मैं बार बार यहाँ पूछ नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम अपनी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक्सएमएल के अंदर जाएंगे, एक्सएमएल के अंदर जाएंगे, और बीन के अंदर, बीन वाले टैग के अंदर, बीन सबसे रूट टैग है बीन्स टैग, और बीन्स टैग के अंदर हमने बीन टैग लगाया। इस बीन टैग के अंदर हमने अपनी क्लास का नाम दे दिया, देखिए, और ये क्लास का नाम दे दिया, प्लस आईडी दे दिया, और उसकी प्रॉपर्टी, जो हमारी प्रॉपर्टी उसमें डेटा इंजेक्ट करना है वो दे दिया कि भैया इस प्रॉपर्टी में ये वैल्यू जाना है, इस प्रॉपर्टी में ये वैल्यू जाना है। जो हम प्रॉपर्टी के थ्रू इंजेक्शन करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेटर इंजेक्शन, याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो ये सेटर इंजेक्शन है। तो ये एक्चुअली हमारे इस क्लास के, ये क्लास के इन वेरिएबल के इन सेटर मेथड को खोजेगा और इनमें इंजेक्शन करेगा। ठीक है ना? तो यहां से हम जो वैल्यू कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और ये जो हम ऑब्जेक्ट बनाने वाली लाइन है, ये हमारा इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना? यह पूरा ही लाइन इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल है, ऐसे समझ लीजिए, इसमें कोई, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा लिखा होता है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आईओसी और डीआई में जरा रिलेशन बताइए क्या होता है ना? ये सब आपसे इंटरव्यू में हॉट क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा। जरा कैन यू टेल मी द रिलेशन बिटवीन द आईओसी एंड डीआई? सो डोंट कंफ्यूज ओवर देयर, है ना? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बोल दो कि सर इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल और डीआई बोथ आर द प्रिंसिपल, बोथ आर द डिजाइन पैटर्न, इज आर्किटेक्चरल डिजाइन पैटर्न। सर इन दोनों डिजाइन पैटर्न में इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल पैटर्न का मतलब होता है कि भाई हम अपनी क्लासेस का ऑब्जेक्ट खुद नहीं बनाएंगे, स्प्रिंग कंटेनर बनाएगा। स्प्रिंग कहता है कि आप अपनी क्लास की कॉन्फ़िगरेशन चाहे जावा में, सॉरी, चाहे जावा बेस्ड, चाहे एक्सएमएल, चाहे एनोटेशन, किसी भी माध्यम से कर दीजिए और आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम दे देंगे, या ऑटो वायरिंग के थ्रू, कैसे भी। और उन क्लास के अंदर आने वाले वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज डालने का काम है, वो करने के लिए हम एक अनदर पैटर्न यूज करेंगे, इसका नाम है डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला पैटर्न। बस इतनी सी कहानी है ना? तो याद रखिएगा, बार बार ये सारा चीज फिर आपसे पूछा जाएगा। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने का डीआई तरीका है, और कई लोग ऐसे बोलते हैं डीआई एक टेक्निक है जिसको इंप्लीमेंट करने का तरीका इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल है। ये दोनों उल्टा सीधा मिलेगा आपको, है ना? मैंने बहुत सर्च किया है, तो ये सारा चीज आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, स्टिल इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल से डीआई होती है और डीआई से इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल होता है, दोनों चीजें सही है ना? ऐसा मानते हैं। ठीक है भाई, ये रिलेशन है ऐसा। तो आप भी ऐसा बोल सकते हो कि हमने ऐसा पढ़ा है, बस बात खत्म। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं आईओसी क्या है, डीआई क्या है, बस। ओके। और डीआई जो है कंसेप्टर सेटर, तो ये प्रॉपर्टी से सेटर इंजेक्शन हो रहा है, जिसमें प्रॉपर्टी में नेम में वो नेम देना होता है वेरिएबल का जिसमें आप वैल्यू डालना चाहते हो, और वैल्यू में वो वैल्यू डालनी होती है। अगर वैल्यू में वैल्यू न डाल के प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू करके, यहाँ पे देखिए वैल्यू करके टैग भी होता है, तो यहाँ पे भी वैल्यू डाल सकते हो। वैल्यू दो तरह से दिया जा सकता है, एक प्रॉपर्टी के थ्रू दिया जा सकता है और एक वैल्यू के अंदर दिया जा सकता है। ये बात याद रहना चाहिए आपको, समझ रहे हो ना? तो आप टैग भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे एट्रीब्यूट, इसको बोलेंगे एट्रीब्यूट। देखिए हर टैग के एट्रीब्यूट हैं, यहाँ प्रॉपर्टी एक टैग है, यहाँ बीन्स एक टैग है, रूट टैग है, बीन्स टैग की ओपनिंग क्लोजिंग, ये बीन भी एक टैग है, ये टैग की ओपनिंग, ये टैग की क्लोजिंग। बीन टैग के अंदर क्लास एक एट्रीब्यूट है, आईडी एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी एक टैग है, नेम उसका एट्रीब्यूट है, वैल्यू उसका एट्रीब्यूट है। ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताइए कि एम्प्लॉय क्लास को देख के बताइए, एम्प्लॉय क्लास को देख के बताइए, एम्प्लॉय क्लास में जितने भी वेरिएबल्स हैं, ध्यान से देख के बताइए, क्या उतने ही वेरिएबल यहाँ से इंजेक्ट हो रहे हैं? उतने वेरिएबल इंजेक्ट हो रहे हैं? बताइए। फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। सारे वेरिएबल इंजेक्ट होने चाहिए ना? सारे वेरिएबल की डिपेंडेंसी इंजेक्शन होनी चाहिए ना? तो यहाँ नेम है, एज है, एड्रेस है, और यहाँ पे जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रही है वो हो रही है नेम और एज की, एड्रेस की नहीं हो रही है। तो मुझे एक और प्रॉपर्टी टैग लगाना पड़ेगा, और वो किसके लिए लगाना पड़ेगा? वो एड्रेस के लिए लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया एड्रेस। लेकिन नेम में तो चलो हार्ड कोडेड वैल्यू दे दिया, एज में हार्ड कोडेड वैल्यू दे दिया, एड्रेस तो एक एड्रेस, एक एड्रेस सेपरेट एक क्लास है, उस टाइप की वैल्यू जा रही है इसके अंदर। तो उस केस में क्या होगा भाई? यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे क्या जाएगा? बोलो भाई, धीरज बोलो फटाफट।
यहाँ पे क्या जाएगा वैल्यू के अंदर? सर यहाँ पे रेफरेंस देगा एड्रेस क्लास का। तो रेफरेंस, तो क्या लिखूं बताओ? रेफरेंस ऑफ एड्रेस ऐसे करके लिखूं? क्या लिखूं नहीं सर, बताओ? वैल्यू की जगह पे REF रहता है। वैल्यू के अंदर क्या लिखूं? सर वैल्यू के अंदर पहले एक बीन बनाना पड़ेगा एड्रेस क्लास का। एड्रेस क्लास का बीन बनाना पड़ेगा। तो एड्रेस तो हमारा अपने आप पे एक बीन है ना, दिस इज माय बीन। सर तो बीन टैग बनाना पड़ेगा एक अच्छा, उसका बीन ऑब्जेक्ट टैग बना। के थ्रू। ओके, हाँ बीन टैग मैंने लगा दिया। और इस बीन टैग में मैं क्या करूंगा? क्लास का नाम लिखूंगा और बीन बस टैग में मैं आईडी यूज करूंगा। क्लास का नाम मैं पूरा एक बताऊंगा बार कि भैया मेरे इसी ये ठीक है, समझ गया मैं अब। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है एड्रेस दे दिया और इसके रेफरेंस वेरिएबल का नाम मैंने ADR दे दिया, तो मेरे एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, राइट? तो ये मेरी एड्रेस क्लास हो गई। लेकिन एड्रेस क्लास में भी तो कुछ वेरिएबल्स हैं जिनका डिपेंडेंसी इंजेक्शन होना है, जैसे सिटी, जैसे स्टेट, जैसे कंट्री। तो ये भी तो एक प्रॉपर्टी है। तो इनके लिए भी अलग से मैं प्रॉपर्टी टैग लगाऊंगा। यहाँ पे लिख दूंगा सिटी, और सिटी में वैल्यू दे दिया जी नोएडा। ठीक है, और ऐसे ही प्रॉपर्टी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, फिर पेस्ट कर दूंगा, फिर यहाँ लिख देता हूँ स्टेट, फिर यहाँ लिख देता हूँ जी कंट्री। तो कंट्री में जी हो गया इंडिया, स्टेट हो गई हमारी यूपी, और इस तरह से हमारी एड्रेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया, राइट? एड्रेस क्लास का क्या बन गया? एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो भाई इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 10 बीन है, 10 बीन है, 4 बीन है, 8 बीन है, 20 बीन है, जितने भी बीन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, आपको बीन टैग लगाना पड़ेगा। और बीन टैग लगाते ही हमारी बीन क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर बन जाता है, राइट? लेकिन मुझे इस क्लास का जो ये ऑब्जेक्ट है वो इस वाले एम्प्लॉय क्लास के अंदर डालना है। तो आपने बताया कि रेफरेंस टैग लगा दीजिए, तो मैंने रेफरेंस टैग लगा दिया, और ये जो रेफरेंस आईडी है वो यहाँ पे मैंने डाल दिया, राइट? तो इस तरह से आप ये देख रहे हो, ध्यान से मेरी बात सुनिए, आप ये देख रहे हो कि एक क्लास के अंदर एक प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू जा रही है लाइक एज, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जा रही है लाइक नेम, एक रेफरेंस टाइप की वैल्यू जा रही है लाइक एड्रेस। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, रियल टाइम का सिनेरियो बताऊं, तो कभी भी जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ना, वो इन दोनों पर्पज के लिए नहीं बनाई गई है ना। नेम डालो, एज डालो, एड्रेस डालो, प्रिमिटिव डालो। ज्यादातर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो मीनिंग है, जो सेंस निकल के आता है, वो रेफरेंस टाइप का डेटा निकल के आता है, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। और रेफरेंस के लिए रेफरेंस टैग भी है, और रेफरेंस एट्रीब्यूट भी होता है। रेफ करके एक एट्रीब्यूट भी होता है, इसे भी यूज कर सकते हो। तो चाहे आप रेफरेंस टैग यूज करो, चाहे रेफरेंस एट्रीब्यूट यूज करो, आप अपना डेटा इस तरह से भेज सकते हो। परफेक्ट है भाई। तो आप एड्रेस की जो डिपेंडेंसी है वो एम्प्लॉय के अंदर कर रहे हो इंजेक्ट, राइट? राइट, इस तरह से। और आप नहीं कर रहे हो, ये स्प्रिंग कंटेनर कर रहा है। आप तो बस यहाँ प्रॉपर्टी लिख रहे हो। स्प्रिंग कंटेनर रन टाइम पे हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है इस जगह पे ऑटो वायर कर देगा, मतलब इंजेक्ट कर देगा। ऑटो वायर मत बोलिए यहाँ पे, ठीक है? अब जब आप अपनी ऐप क्लास के अंदर जाओगे, अब आपकी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कौन है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हमारा हमारा क्या करेंगे, हमारा आईओसी कंटेनर है। एक्चुअली हमारा आईओसी कंटेनर वो कंटेनर होता है जो हमारी बीन के ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करता है, बीन के ऑब्जेक्ट्स को बनाता है। तो हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये तो इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का नाम है क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्या करता है? ये हमारी क्लास पाथ के अंदर से हमारी एप्लीकेशन फाइल को, एक्सएमएल फाइल को लोड करता है। और जैसे ही एक्सएमएल फाइल को लोड करता है, लोड करते ही लोड करते ही हमारे सारे बीन के ऑब्जेक्ट बना देगा ये मेमोरी में अपने आप। लोड करते ही, ये मैंने आपको पहले भी चला के दिखाया था, उसके अंदर कंसिडर बना के दिखाया भी था। ये अपने आप मेमोरी में चल जाएगा, दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, एम्प्लॉय का और कंसिडर। एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और हमारे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय के अंदर ही हमने कंसिडर बनाया है, और हम एड्रेस के अंदर भी कंसिडर बना लेते हैं। लीजिए, दोनों के अंदर ही हमने कंसिडर बना लिया। लीजिए, एड्रेस और एम्प्लॉय दोनों के अंदर कंसिडर बना लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी में, ये हमारा एड्रेस कंसिडर है, राइट? वो हमारा मेमोरी में पहले ही बन जा रहा होगा। ये लाइन आप चलाइए ना चलाइए, है ना, इसका मतलब ये अर्ली बाइंडिंग कर रहा है, अर्ली बाइंडिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, वो अर्ली, जैसे ही क्लास मेमोरी में लोड हो रही है,
एक्सएमएल फाइल को मेमोरी में लोड करते ही सारी क्लासेस को ऑब्जेक्ट बना के पहले से इनिशियलाइज करके रख लेता है मेमोरी में, ठीक है। और हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता है। देखिए भाई, एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना दिया और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? चलिए परफेक्ट है। अब क्या हुआ भाई, हम उसे कह रहे हैं कि भैया हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट तूने बना दिया, लेकिन तू मुझे ऑब्जेक्ट अपना दे दे। तो ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल एडीआर है, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल ईएमपी है। तो एडीआर को तो यहाँ पे तो मैंने ऑटो वायर कर ही रखा है, इंजेक्टिंग कर ही रखा है, तो मुझे ईएमपी को कॉल लगाना है। तो मैंने इसीलिए ईएमपी वाले को कॉल करने के लिए यहाँ पे मेथड होता है हमारा गेट बीन। बीन के अंदर हम अपने बीन का रेफरेंस वेरिएबल देते हैं, हमारे बीन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और जब बीन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा यानी कि ईएमपी का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और हम अगर ईएमपी ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास सारा एड्रेस का जो डेटा है, नेम भी आया, एज भी आया, और एड्रेस के साथ उसका पूरा डेटा आ गया, क्योंकि मैंने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड किया हुआ था। यहाँ पे सारा खेल किसका हो रहा है? टू स्ट्रिंग का हो रहा है। तो टू स्ट्रिंग मेथड हमारा वहां पे ओवरराइडेड है और उसका सारा डिटेल यहाँ पे प्रिंट होके आ जा रहा है, ठीक है, परफेक्ट है। ये इतनी बात समझ में आ रही है, ये किस तरह से काम कर रहा है ना? चलिए, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा सिनेरियो बनता है कि हमारे पास 2 एड्रेस के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बना दिए गए, राइट? 2 एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना दिया गया। अ, नहीं, अभी अभी रहने देते हैं, अभी वो सिनेरियो अलग है। ओके, अभी रहने देते हैं, अभी एक ही ऑब्जेक्ट रहने देते हैं। बस 2 भी बना सकते हो, जितना मर्जी उतना बना लो। एड्रेस 1 बना लो, यहाँ पे सिटी में, यहाँ पे नोएडा की जगह पे ग्रेटर नोएडा दे दो, और यूपी की जगह यूपी रहने दो, यूपी ईस्ट लिख दो, ठीक है, और इंडिया ही रहने दो, ठीक है। तो आप अगर एड्रेस की जगह पे एड्रेस 1 लिख दोगे तो एड्रेस 1 यहाँ पे आ जाएगा, और एड्रेस 1 इस टाइम पे हमारा डेटा यहाँ पे प्रिंट करने लगेगा। तो जिस चीज़ का आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन करोगे उस तरह का डेटा हमारा दिखने लगेगा। हम अपने प्रोग्राम में जितना मर्जी उतना बीन के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अब हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो हमने इस तरह से नॉर्मल तरीके से कर लिया, प्रिमिटिव बेस्ड वैल्यू कर लिया, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कर लिया, रेफरेंस टाइप की वैल्यू कर लिया, राइट। अब हमें क्या करना चाहिए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन में प्रॉपर्टी के अंदर ही अलग अलग टाइप की और भी डेटा के थ्रू इंजेक्शन करना चाहिए। जैसे जैसे अगर आप प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी टैग है ना, इसी टैग के अंदर से, इसको छोटा कर दीजिए, इसको थोड़ा क्लोज कर दीजिए, राइट, क्लोज कर दिया हमने। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ। लेट से मैंने क्लास बना लिया, इस बार मैं स्टूडेंट नाम की क्लास बना लेता हूँ। अब मैं स्टूडेंट क्लास बना के और इस एक्सएमएल को कॉपी करके दोबारा पेस्ट करके ये दूसरे नाम से एक्सएमएल क्रिएट कर लेता हूँ। और इस बार एक्सएमएल में मैं कोई भी बीन नहीं लगाऊंगा, मैं सारे बीन्स हटा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास बीन टैग है बस। अब यहाँ पे मैंने बीन लगा दिया, और बीन में मैं किस क्लास का नाम लिखूंगा, मैं अपनी क्लास का नाम लिखूंगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट क्लास में किस किस टाइप की वैल्यू हम रख सकते हैं, देखिए, एक किसी क्लास में कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, पहले समझिएगा। एक किसी क्लास में नॉर्मली जैसे अभी हमने बनाया, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू हो सकती है, जैसे इंटीजर एज जो कि हमने रख दिया था, है ना। और कैसी वैल्यू हो सकती है, एक वैल्यू हो सकती है आपकी, इंटीजर वैल्यू हो सकती है। बाकी आपने देखा कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो सकती थी, जैसे हमने नेम में लिया था, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम हो सकता है। तीसरा चीज हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक स्टूडेंट के भी बहुत सारे एड्रेसेस हो सकते हैं। तो हमारे पास लिस्ट टाइप की वैल्यू हो सकती है, राइट, लिस्ट टाइप की वैल्यू हो सकती है, लिस्ट। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ एड्रेस ही रख लेता हूं मैं, यहाँ एड्रेस क्लास हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, तो लिस्ट ऑफ एड्रेस हो सकता है। और केवल एड्रेस भी हो सकता है, जो कि हमने अभी लिया है, आपने देखा है ना। और सेट ऑफ एड्रेस भी हो सकता है भाई हमारे पास, क्या सेट नहीं हो सकता है, सेट ऑफ डेटा भी हो सकता है, सेट ऑफ एड्रेस भी हो सकता है। और सेट और लिस्ट में ये डिफरेंस है, सेट के अंदर डुप्लीकेसी होती है, और नहीं, सेट के अंदर डुप्लीकेसी नहीं होती है, लिस्ट के अंदर डुप्लीकेसी होती है, ठीक है। और मैप का भी डेटा हो सकता है हमारे पास, ठीक है, मैप टाइप का डेटा हो सकता है जिसमें की वैल्यू पेयर में डेटा होता है। तो अगर हमारे पास प्रिमिटिव वैल्यू है, अगर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, लिस्ट टाइप का डेटा है, या एड्रेस टाइप का डेटा है, तो चलो ठीक है, इसमें रेफरेंस जाएगा। सेट या मैप या लिस्ट टाइप का डेटा है तो कैसे डेटा जाएगा भाई, उस केस में क्या करेंगे भाई हम, तो उस केस में हम अपने बीन के अंदर जाएंगे, पहले इस बीन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, com.demo के अंदर जाके यहाँ से हम अपने बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, लिख देते हैं com.demo, कहाँ चला गया भाई, com.demo डॉट यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, राइट।
अब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे क्या करेंगे हम, id इज इक्वल टू, हम अपने स्टूडेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात तो शायद मैंने आपको बताया भी था कि ये साथ में ये भी बात बहुत जरूरी है जानना कि जब हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, जब भी हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम नहीं बनाते, मतलब कंटेनर बनाता है, तो हमारे ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएगा, कैसे मैनेज करेगा, ये भी वही डिसाइड करता है, राइट। तो उस चीज को डिसाइड करने के लिए एक्चुअली यहाँ पे यहाँ पे बेसिकली एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्कोप। और स्कोप में बेसिकली हमारे पास अलग अलग तरह के स्कोप होते हैं, लाइक सिंगलटन, लाइक फैक्ट्री, सिंगलटन, प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट, सेशन, ये अलग तरह के स्कोप होते हैं। तो ये स्कोप क्या डिसाइड करते हैं, स्कोप ये डिसाइड करते हैं कि जो बीन का ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा मेमोरी में, वो कब तक, कहां तक, कैसे कैसे रहेगा, उसकी वैलिडिटी क्या है क्या नहीं है, ये दैट इज कॉल्ड स्कोप, ठीक है ना। तो हम बीन का स्कोप भी बता देते हैं, लेकिन अगर हम बीन का कोई भी स्कोप नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे बीन का जो स्कोप होता है वो होता है सिंगलटन, राइट। तो ये भी चीज जरा हम देख लेते हैं भाई कि ऐसा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो देखिए, एड्रेस टाइप का डेटा ले लिया, सेट टाइप का डेटा ले लिया, लिस्ट टाइप का डेटा ले लिया, इस तरह से हम अलग अलग टाइप का डेटा बना सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं तो हम अलग अलग टाइप के डेटा पे ऐसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने कॉपी किया, इसको सोर्स में गए और सोर्स में जाके यहाँ पे हमने सबका सेग्रीगेटर बना दिया, राइट। सेलेक्ट ऑल करके ये सबका सेग्रीगेटर बन गया, ठीक है। टू स्ट्रिंग भी बना देते हैं, कंसेप्टर तो नहीं बनाने की जरूरत है, अभी हमें जरूरत नहीं है। सोर्स में जाके हम यहाँ पे टू स्ट्रिंग बना लेते हैं, क्योंकि टू स्ट्रिंग तो हमें चाहिए, है ना, तभी तो हमारा ऑब्जेक्ट दिखेगा। कंट्रोल शिफ्ट, मैप वाला डेटा मैंने नहीं लिया क्या, मैप टाइप का भी तो डेटा ले सकते हैं, मैप वाला डेटा मैंने नहीं लिया, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि ये मेरी क्लास है स्टूडेंट, इसका ऑब्जेक्ट बना। तो इसका ऑब्जेक्ट हमारा कैसा गेट होके आ रहा है, इस चीज को कैसे देखेंगे, ऐप वाली क्लास में जाएंगे, ऐप को भी कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देंगे, ऐप 2 बना लेंगे, ऐप 2 वाली क्लास में जाएंगे, ऐप 2 वाली क्लास में हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट 2 को मेमोरी में लोड करेंगे और हमारी ऑब्जेक्ट का नाम है STU, और STU हमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देगा मेमोरी से। और स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे होल्ड कर लेंगे और रेफरेंस वेरिएबल भी स्टूडेंट ही रहने देंगे और स्टूडेंट का रेफरेंस यहाँ पे क्लिक करेंगे। और ये जो लाइन है गेट बीन वाली लाइन, इसको 2 बार कॉल करेंगे। इसलिए कॉल करेंगे देखने के लिए कि हम अगर 2 बार कॉल करते हैं तो क्या ये 2 नए ऑब्जेक्ट दे रहा है या 2 पुराने ऑब्जेक्ट दे रहा है, राइट। तो क्या लग रहा है, 2 नए ऑब्जेक्ट नहीं देगा, 2 पुराने ऑब्जेक्ट देगा, क्योंकि इस बीन का जो बाय डिफॉल्ट स्कोप होता है वो होता है सिंगलटन। तो ये सिंगल इंस्टेंस बना के हमें देता है, राइट। अभी हमें दिख क्यों नहीं रहा है भाई, ये दिख किस नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास हमने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर रखा है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो मैं इस पूरे प्रोग्राम में सब कुछ कमेंट कर देता हूँ, बस क्लास रहने देता हूँ और फिर चलाता हूँ। अदरवाइज वो रेफरेंस आईडी तो मुझे देगा ना, टू स्ट्रिंग नहीं है तो ओवरराइड। तो देखिए आ रहा है ना, ये कैसा आ गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारा आ गया भाई सिंगलटन इंस्टेंस, राइट। सिंगलटन इंस्टेंस आ गया। अगर मैं आपको बोलूं सिंगलटन क्यों, सिंगलटन का मतलब होता है कि सिंगल इंस्टेंस बनेगा मेमोरी में, राइट। जितनी बार आप कॉल करोगे वही ऑब्जेक्ट आपको बार बार रिटर्न करता रहेगा। अब मैंने आपसे बोल दिया कि नहीं भाई, मुझे स्कोप का क्या चाहिए, प्रोटोटाइप चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप यहाँ स्पेसिफाई कर दूंगा। तो अब हमारी बीन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो अलग अलग आने लगेगा। क्या सिंगलटन प्रोटोटाइप ही होता है, नहीं भाई, रिक्वेस्ट भी होता है। लेकिन रिक्वेस्ट को बताने के लिए मुझे कोई रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा ना, HTTP वेब पे उसको चलाना पड़ेगा, है ना। सेशन को भी वेब पे चलाना पड़ेगा, इसलिए मैं बाकी स्कोप यहाँ पे नहीं समझा सकता, राइट। तो रिक्वेस्ट, प्रोटोटाइप और सिंगलटन यहाँ पे समझा दिया। बाकी रिक्वेस्ट भी होता है, सेशन भी होता है, ग्लोबल सेशन भी होता है, राइट। एप्लीकेशन भी होता है, एप्लीकेशन का जो स्कोप होता है विद इन द कॉन्टेक्स्ट होता है। तो बाकी सारी चीजें सर्वर से रिलेटेड है, तो उसके लिए हमें सर्वर पे ट्राई करना पड़ेगा जब हम थोड़ा वेब पे मूव कर जाएंगे तो, राइट। बट बीन का स्कोप इस तरह से दिया जाता है, ये बात आपको ध्यान रहे। ओके, परफेक्ट है भाई। तो इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है भाई। अब हम क्या कर लेते हैं, स्टूडेंट क्लास में जाते हैं, फिर से ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट क्लास, नो वरीज। और यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं इसको हम अनकमेंट कर लेते हैं। ये सारी चीजें हो गई हमारी अनकमेंटेड। अब हमें क्या करना है भाई, चलिए, मुझे किसी क्लास की किसी प्रिमिटिव वेरिएबल के अंदर डेटा डालना है। तो भैया प्रिमिटिव वेरिएबल हो, है जैसा वेरिएबल हो, उसके अंदर डेटा डालना है तो डेटा डाल दीजिए।
तो यहाँ प्रॉपर्टी टैग यूज करिए। प्रॉपर्टी में कौन कौन सा डेटा डालना है भाई, ये देखिए, जैसे एज है, जैसे नेम है, नेम है, एज है, एड्रेस है, राइट। चलिए भाई, तो मैंने जी यहाँ पे ले लिया नेम, ठीक है, नेम ले लिया। सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है, कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए। यहाँ एज हो गया और ये हो गया हमारा एड्रेस, राइट। तो नेम हो गया, एड्रेस हो गया, और क्या था जरा देखते हैं। नेम हो गया, एड्रेस हो गया, एड्रेस और एड्रेसेस, एड्रेसेस भी हो गया हमारे पास। एड्रेसेस मतलब मल्टीपल एड्रेसेस, ठीक है, लिस्ट टाइप का डेटा यहाँ पे है ना। और एक हो गया हमारे पास एड्रेस टू, एड्रेसेस टू हो गया, राइट, एड्रेसेस टू हो गया, जो कि सेट टाइप का डेटा है। तो मैप हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, सेट हो सकता है, एरे हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के डेटा हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो देखो, अगर हमारे पास ये वाला डेटा है, ठीक है, तो भाई इसको वैल्यू टैग में आप सिंपल दे सकते हो, नेम में दे दिया राम, ठीक, ऐसे करके। अगर आपके पास एज डेटा है, एज, तो ये भी तो कर सिंगल ही डेटा है ना, प्रॉपर्टी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो भाई इसके अंदर भी वैल्यू आप यूज कर सकते हो, वैल्यू, वैल्यू में दे दिया जी ये चीज, ठीक है। अगर आपके पास कोई लिस्ट टाइप का, ये एड्रेस कैसा है, रेफरेंस टाइप का डेटा है, तो इसके लिए रेफरेंस टैग यूज कर लीजिए। और रेफरेंस टैग यूज करके आप रुक जाइए, यहाँ पे आप अपनी क्लास का जो रेफरेंस है, पेरेंट है बीन, बीन पेरेंट कुछ तो होता है बीन, तो बीन के अंदर आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दीजिए। कौन सी क्लास का, एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट। तो एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इस वाले बीन में बनाया था, ऐसे करके लिख के, राइट, ऐसे करके, है ना। तो यही ऑब्जेक्ट जो है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको बीन में यहाँ रख देता हूँ, और यही एड्रेस ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। ये तो आपको पता ही है। लेकिन यार अगर ये नया चीज क्या आया, यहाँ नया चीज आ रहा है, देखो यहाँ लिस्ट टाइप का डेटा जो आ रहा है, नया आ रहा है। तो इसके अंदर डेटा को ऐड करने के लिए क्या करूंगा, ऐसे अपने आप सजेशन देगा भाई, कंट्रोल स्पेस करो, देखो ये बता रहा है ना, देखो लिस्ट बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो लिस्ट यूज करोगे, लिस्ट के अंदर क्या यूज करोगे, लिस्ट के अंदर कुछ है क्या, लिस्ट के अंदर नल, प्रॉपर्टी, रेफरेंस, वैल्यू, सेट। अच्छा, लिस्ट के अंदर, ओके, तो लिस्ट के अंदर जो हो कंट्रोल स्पेस करो भाई, कुछ दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है तो ठीक है, लिस्ट यूज करा, लिस्ट के अंदर वैल्यू यूज कर लो, बात खत्म। तो लिस्ट के अंदर जी वैल्यू यूज कर लीजिए, और जितनी भी वैल्यू लिस्ट में देना है वो दे दीजिए। तो लिस्ट टाइप का कोई भी डेटा रखा था, क्या रखा था, क्या हमने रखा था, एड्रेसेस करके लिया हुआ था, राइट, एड्रेसेस लिखा था, कुछ रिलेवेंट डेटा ले सकते थे, बट ठीक है, मैंने ABCD ले लिया, और एक वैल्यू ले लिया, दो वैल्यू ले लिया, फिर से मैंने XYZ ले लिया, ठीक है, और PKP ले लिया, ऐसे कुछ करके डेटा ले लिया। लिस्ट टाइप का डेटा ऐसे जाता है। और अगर हमारे पास एड्रेस टाइप, सेट टाइप का डेटा है, तो उसके लिए हमने सेट टैग यूज कर लिया, और सेट के अंदर फिर से हमने क्या यूज कर लिया, वही वैल्यू। तो चाहे लिस्ट के अंदर वैल्यू डालो, सेट के अंदर वैल्यू डालो, बस यहाँ पे क्या है कि लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट हो सकती है, जैसे 2 बार इसको डाल देंगे तो डुप्लीकेट दिख जाएगा। यहीं पे ये चीज 2 बार डालेंगे, है ना। एक सेकंड भाई, वैल्यू ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, तो कॉपी कर लेते हैं फिर भी, लेकिन ये वैल्यू हटा देते हैं जो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, और उसके अंदर इस तरह से डेटा डाल देते हैं, ठीक है। तो हम एड्रेसेस टाइप का वैल्यू डाल सकते हैं। और अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैप टाइप का डेटा डालना है, तो क्या ये मैप टैग नहीं होता है क्या, प्रॉपर्टी लगाइए, फिर से मैप लगा लीजिए। तो प्रॉपर्टी लगा लीजिए, प्रॉपर्टी के अंदर क्या डालना है बताओ, डेटा बताओ, एरे है तो एरे डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, बिट डिफ और ID रेफ में कुछ अंतर होता है बताऊंगा। कोई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट है तो प्रॉप्स टैग होता है, प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर चला जाता है ना। तो वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट्स कैसे होता है वो भी समझ लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैप स्टूडेंट कैसे होता है वो भी बना लीजिए। देखिए, राइट, प्राइवेट, और यहाँ पे ले लीजिए मैप, और मैप में यहाँ पे जेनरिक बनाना है, राइट, जेनरिक बनाना है तो कैसा बना लीजिए। यहाँ पे अगर आपको कोई 2 मैप ऑब्जेक्ट लेने हैं तो मैप ऑब्जेक्ट ले लीजिए। यहाँ पे अल्टीमेटली आपकी बेसिक जावा की टेस्टिंग हो रही है, राइट। अगर आपको बेसिक जावा आता है तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि मैप ऑब्जेक्ट आपको कैसा लेना है वो आप डिसाइड कर लीजिए, भाई स्ट्रिंग टाइप का लेना है या किस टाइप का लेना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पे यहाँ पे मैं कुछ रिलेवेंट डेटा नहीं ले रहा हूँ कि जी ऐसे सोच के ले रहा हूँ, मैं ऐसे ही रैंडम ले रहा हूँ कि भाई एड्रेस में ले लिया, सेट ले लिया। अल्टीमेटली हमारा गोल ये होना चाहिए कि अगर किसी बीन में सेट टाइप का डेटा, लिस्ट टाइप का डेटा, मैप टाइप का डेटा है तो कैसे कैसे इंजेक्ट करेंगे, राइट। और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट है तो कैसे इंजेक्ट करेंगे, राइट। तो प्रॉपर्टी, और यहाँ पे ले लीजिए जी प्रॉपर्टी, PROPER, प्रॉपर्टीज, राइट, प्रॉपर्टीज ही होता है। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी टाइप का डेटा है तो कैसे इंजेक्ट करेंगे, बस
प्रॉपर्टी में की वैल्यू जाता है, मैप में भी की वैल्यू जाता है। इन दोनों का सेग्रीगेटर नहीं बनाया तो सोर्स के अंदर जाके जनरेट सेग्रीगेटर के अंदर जाके यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और सेग्रीगेटर भी बना लीजिए भाई। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो अलग अलग तरह के डेटा हो गए वो क्या क्या हो गया, ये सारा डेटा हो